सबसे पहले हमें ये जानना है कि कुर्बानी किन लोगों पर वाजिब है और किन लोगों पर वाजिब नहीं है। तो इस सिलसिले में ये जानना चाहिए कि कुर्बानी के वजूब के लिए 5 शर्तें हैं। कुर्बानी के वजूब के लिए 5 शर्तें हैं। ये पांचों शर्तें जिस शख्स में पाई जाएंगी उस पर कुर्बानी वाजिब हो जाएगी, और अगर इनमें से एक शर्त भी नहीं पाई गई तो कुर्बानी वाजिब नहीं होगी। सबसे पहली शर्त ये है मुसलमान होना, चुनाचे काफिर के ऊपर कुर्बानी वाजिब नहीं है। नंबर 2, बालिग होना, चुनाचे नाबालिग और बच्चे पर कुर्बानी वाजिब नहीं है। नंबर 3, आकिल होना, समझदार होना, चुनाचे मजनून और पागल पर कुर्बानी वाजिब नहीं है। नंबर 4, मुकीम होना, चुनाचे मुसाफिर के ऊपर कुर्बानी वाजिब नहीं है। कुर्बानी के अय्याम में अगर कोई शख्स मुसाफिर है तो उसके ऊपर कुर्बानी वाजिब नहीं है। नंबर 5, माली एतबार से बाहैसियत होना, यानी साहिब निसाब। ये 5 शर्तें जिस शख्स में पाई जाएंगी उसके ऊपर कुर्बानी वाजिब हो जाएगी। पहली 4 शर्तें वो तो बहुत वाज़ेह है। नंबर 1, मुसलमान होना। नंबर 2, बालिग होना। नंबर 3, आकिल होना। नंबर 4, मुकीम होना। ये 5वीं जो शर्त है कि साहिब निसाब होना, माली एतबार से बाहैसियत होना, इसको समझने की जरूरत है। इस सिलसिले में बहुत से लोग गलत फहमी का शिकार हैं। वो ये समझते हैं कि जिन पर ज़कात वाजिब है उन पर कुर्बानी वाजिब है, और जिन पर ज़कात वाजिब नहीं उन पर कुर्बानी भी वाजिब नहीं। ये बात गलत है। ज़कात के निसाब में और कुर्बानी के निसाब में 2 बुनियादी फर्क है। पहला फर्क तो ये है कि ज़कात के निसाब में 4 चीजों का एतबार होता है: सोना, चांदी, नकदी और सामान तिजारत। इन 4 चीजों के एतबार से सोना, चांदी, नकदी और सामान तिजारत, इन 4 चीजों के एतबार से जो निसाब होता है उसको निसाब नामी कहते हैं। इस निसाब का एतबार किया जाता है ज़कात के बाब में। और चांदी और कुर्बानी के मसले में सिर्फ 4 चीजों का एतबार नहीं होता बल्कि 5 चीजों का एतबार होता है। 4 तो यही है: सोना, चांदी, नकदी, सामान तिजारत, और 5वें नंबर पर जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल के सामान। चुनाचे 3-4 जोड़े ये तो जरूरत के दर्जे में है। अब किसी के पास 10-15 जोड़े हैं तो ये 3-4 से जायद जितने भी है सब जरूरत से जायद सामान। 2-3 जूते ये जरूरत के लिए काफी है। अब किसी के पास 7-8 जूते हैं तो ये जरूरत से ज्यादा है। घर के में ऐसे बहुत से सामान हैं, ऐसे बहुत से बर्तन हैं कि पूरे पूरे साल उनके इस्तेमाल की नौबत नहीं आती। जाहिर है कि ये जरूरत से ज्यादा है। तो जिस निसाब में इन 5 चीजों को जमा किया जाता है, इन 5 चीजों का एतबार किया जाता है, उस निसाब को निसाब गैर नामी कहते हैं, और इसका एतबार किया जाता है कुर्बानी के बाब। लिहाजा अब अगर कोई शख्स ऐसा है जिसके पास थोड़ा सा सोना है, थोड़ी सी चांदी है, नकदी है, थोड़ी सी सामान तिजारत है और इस्तेमाल का जरूरत से ज्यादा सामान है, तो इन तमाम के मजमुए को ये देखा जाएगा कि अगर इन 5 चीजों का मजमुआ 52.5 तोला चांदी की कीमत के बराबर अगर हो गया तो उस पर कुर्बानी वाजिब हो गई। अब 52.5 तोला चांदी की क्या कीमत है हिंदुस्तान के एतबार से तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन यहाँ हमारे यहाँ दोहा कतर के एतबार से
तकरीबन 1794 रियाल, ये बनते हैं 52.5 तोला चांदी की कीमत। अब जाहिर है कि इन तमाम चीजों को मिलाकर अगर मजमुआ 1794 रियाल के बकदर बन जाता है तो उसके ऊपर कुर्बानी वाजिब हो जाती है। और ये जो शराइत है कुर्बानी के 5, ये जरूरी नहीं है कि कुर्बानी के पूरे वक्त में ये शराइत मौजूद हो, बल्कि थोड़ी बहुत देर के लिए भी अगर ये शर्त हासिल हो जाएगी तो कुर्बानी वाजिब हो जाएगी। मिसाल के तौर पे एक शख्स से 4 शर्तें तो पाई जाती है मगर एक शर्त नहीं पाई जा रही, वो मुसाफिर है, लेकिन कुर्बानी के आखिरी वक्त में यानी 12 जिलहिज्जा में गुरूब आफताब से कुछ देर पहले वो अपने वतन वापस आ गया और मुकीम हो गया, तो इसके ऊपर कुर्बानी वाजिब। इसी तरह इसके बरक्स एक आदमी के अंदर 5 शर्तें पाई जा रही थी, उस पर कुर्बानी वाजिब थी मगर उसने कुर्बानी नहीं की। पहला दिन गुजर गया, दूसरा दिन गुजर गया, तीसरे दिन गुरूब आफताब से 1-1.5 घंटा पहले मसलन वो सफर में चला गया, मुसाफिर हो गया, तो अब उसके ऊपर कुर्बानी वाजिब नहीं रही।